कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष और बैहर विधायक संजय उइके ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि आदिवासियों के हितों और वन संसाधनों का संरक्षण, निरस्त प्रकरण एवं भूमि का संरक्षण, भूमि स्थिति और विकास को लेकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही संजय उइके ने सरकार और प्रशासन से सवाल करते हुए अपनी मांगों को भी स्पष्ट किया। विधायक संजय उइके ने कहा कि हमारे 150 आदिवासी है, जिनकी लगभग 1966, 1969 और 1971 से 103 हेक्टेयर जमीन आदिवासियों की वन विभाग ने अपने अवैध कब्जे में रखी हुई है। करीब 7 से 8 गांव के ऐसे ही लोग हैं जिनकी जमीन वन विभाग के कब्जे में है। हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनकी जमीन जल्द से जल्द वापस की जाए और साथ ही साथ 1966, 1969 और 1971 से उनको मुआवजा भी दें। बालाघाट जिले की भूमि पर बात करते हुए विधायक संजय उइके ने कहा कि जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9229.44 वर्ग किलोमीटर है। राजस्व विभाग के पास पंजीकृत भूमि 4569.67 वर्ग किलोमीटर है। वन विभाग के अंतर्गत भूमि 4921.18 वर्ग किलोमीटर है। दोनों को जोड़ने पर कुल क्षेत्रफल 9490.85 वर्ग किलोमीटर बनता है, जो वास्तविक क्षेत्रफल से 261.42 वर्ग किलोमीटर अधिक है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 261.42 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त भूमि कहीं भी नहीं है। यह मामला सामान्य नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में बड़े पैमाने का घोटाला है, जिसका सीधा असर जनता के अधिकारों पर पड़ता है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण की गहन जांच आवश्यक है। महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय ये है कि बालाघाट जिले में जो जमीन है, सरकारी जमीन, निजी भूमि और निजी भूमि के साथ साथ प्लस सरकारी जमीन जो राजस्व विभाग के कब्जे में है, वो लगभग 4569.67 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। 4569.67 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है और वन विभाग का क्षेत्रफल है 4921.18। ये वर्ग किलोमीटर वन विभाग का क्षेत्रफल है और पूरे बालाघाट जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 9229.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जब हम राजस्व विभाग और वन विभाग की दोनों की जो भूमि है, जो उनके रिकॉर्ड में दर्ज है, जब हम उसको जोड़ते हैं तो 261.41 वर्ग किलोमीटर अधिक जमीन निकलती है। तो क्षेत्रफल से ज्यादा भूमि राजस्व और वन विभाग अपने दस्तावेजों में बताता है। इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के दस्तावेजों में और वन विभाग के दस्तावेजों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इनके दस्तावेज सही नहीं है, जिसके कारण ये आधिक्य दिखाया जा रहा है। ये अगर अपन लगभग एकड़ में लेते हैं तो ये 64,598 हेक्टेयर भूमि ये अधिक निकल रही है इनके रिकॉर्ड में। तो मेरा इस पे आरोप है कि जो वन विभाग है, वन विभाग के जो दस्तावेज होते हैं, जो वनों के संरक्षण के लिए वर्किंग प्लान बनाते हैं, इनके वर्किंग प्लान में इनका नोटिफिकेशन दर्ज होता है कि कब आरक्षित वन हुए, कब संरक्षित वन हुए। उस नोटिफिकेशन में इनका पूरा वर्किंग प्लान होता है। वर्किंग प्लान देश आज़ाद होने के पहले से वर्किंग प्लान बनता आया है। तो उस वर्किंग प्लान में, इनके खुद के वर्किंग प्लान में बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन हैं जो धारा 4 में और धारा 20 में आरक्षित वन की, धारा 29 में संरक्षित वन की जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन इनके पास है ही नहीं। वो नोटिफिकेशन ही नहीं है। तो जब वो नोटिफिकेशन ही नहीं है जिले में, इनके पास रिकॉर्ड में, तो कैसा वो अपना दावा कर रहे हैं कि यह भूमि हमारी
है। हमारे 150 आदिवासी हैं जिनकी लगभग 103 हेक्टेयर जमीन 1966, 1969 और 1971 से 103 हेक्टेयर जमीन उन आदिवासियों को वन विभाग ने अपने अवैध कब्जे में रखा हुआ है। जिन लोगों की जमीन थी, जिनके नाम पे थी, वो लोग डेथ हो गई बहुत सारे लोगों की, उनके परिवार के लोग हैं जो लगभग 150 हैं। ये करीब 7 से 8 गांव के ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीन को वन विभाग ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। ये जो कार्रवाइयाँ हैं, परिवार के लोग काफ़ी लंबे समय से, चूँकि साउथ भैया से जुड़ा हुआ हमारा मसला है, ये वहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, नियम कायदे कानून की तरह से पता नहीं है, तो अनुनय निवेदन बार अधिकारियों से करते रहे, लेकिन उन सब के बावजूद भी वन विभाग अभी तक लगातार उन भूमियों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। उनमें से कुछ लोगों के खाते में उन्होंने खाते लिया है, उसमें से कुछ लोगों के खाते में उन्होंने पैसा भी डाला हुआ है। तो मेरा इस विषय पे सरकार से कहना है कि चूँकि बैहर विधानसभा क्षेत्र जो है में हमारे बैहर, बिरसा और परसवाड़ा ब्लॉक 3 ब्लॉक आते हैं। ये शेड्यूल एरिया है, यहाँ 5th शेड्यूल लागू है और यहाँ की कोई भी आदिवासी की संपत्ति, चाहे वो सरकार हो चाहे गैर आदिवासी हो, उसके नाम पे हस्तांतरित नहीं हो सकती। केवल और केवल उसका एक ही उपाचरण है और वो है सरकार उसको अधिग्रहण करे, और अधिग्रहण की कार्रवाई होती है, लंबा प्रोसेस चलता है, 3 महीने का प्रोसेस चलता है। अधिग्रहण होती है, मुआवजा दिया जाता है, उसमें जो 5th शेड्यूल एरिया में जो ग्राम सभाएं होती हैं वो ग्राम सभाओं से सहमति ली जाती है, अनापत्ति ली जाती है, तब अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी होती है और बिना मुआवजा के अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी नहीं होती है। तो इन सब पूरी कार्रवाइयों में वन विभाग ने और प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया है। जबरदस्ती कुछ किसानों के खाते में पैसे डाले गए हैं। तो पहला एक तो कि कोई भी भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है, इसलिए विधिवत कब्जा फॉरेस्ट विभाग ने नहीं प्राप्त किया है। तो मैं एक विषय ये है जिस पे मैं मांग करता हूं कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनकी ज़मीन जल्द से जल्द वापस की जाए और साथ ही साथ 66, 69 और 71 से उनको मुआवजा भी दे। में जो जानकारी दी गई है, राजस्व और वन विभाग दोनों ने मिलकर ये जानकारी दी है। अलग अलग राजस्व के अलग लगाया था, वन विभाग के अलग लगाया था। तो लगभग 90,000 हेक्टेयर जमीन जो निस्तार प्रायोजन की होती है, जिसमें ग्राम का अधिकार होता है, जिसमें चराई का अधिकार होता है, निस्तार के लिए बहुत सारे प्रायोजन होते हैं, जो MP LRC की धारा 237 में निस्तार प्रायोजन के लिए कलेक्टर को अधिकार होता है कि वो जमीन अलग से रखी जाए। जब भी कभी सरकार को जमीन लेनी होती है तो जो निस्तार प्रायोजन की जमीन है उसमें 2% से, जो गांव का जितनी भूमि है उससे 2% सुरक्षित रखना पड़ता है। अगर 2% से कम जमीन है तो वहाँ जमीन सरकार आरक्षित नहीं करती है। वो जमीन जिसपे गांव वालों का अधिकार था, ग्राम सभा का अधिकार था, 90,000 हेक्टेयर जमीन भी फॉरेस्ट अपने संरक्षित वन में प्रतिवेदित कर रहा है। एक तरफ तो निजी भूमि भी कर रहा है, दूसरी तरफ लोगों को जो निस्तार के प्रयोजन के लिए जो जमीन थी वो भी वन विभाग अपने कब्जे में दिखा रहा है, संरक्षित वन प्रतिवेदित कर रहा है। ये प्रमाणित करता है कि वन विभाग किस तरह का कार्य कर रहा है, उनके रिकॉर्ड में किस तरह से गड़बड़ियां हैं। इस गड़बड़ियों को ठीक करने का प्रयास न तो राजस्व विभाग कर रहा है, न तो वन विभाग कर रहा है। न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube में हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। Facebook और Instagram में चैनल को फॉलो करें।